अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी लैब 12 है। इसके अंदर हमने अपने एडर सब्ट्रैक्टर और डिफरेंट दूसरे कोड्स लगा के देखने हैं और इसलिए हम इसमें सबसे पहले हमारे पास मक्स और डीमक्स का कोड भी है। तो सबसे पहले डीमक्स हमारे पास लैब 12 में हमने मक्स बनाना था। ये हमारे पास मक्स है। अगर इसकी हम कंपाइलेशन इसके कोड की समझने की कोशिश करें तो ये मक्स है, 4x1 का मक्स है। इसमें 4 इनपुट्स हैं। 2 सिलेक्शन लाइन से हम इसको जो है कंट्रोल करेंगे और आउटपुट पर हम अपना इनपुट में से देंगे। अब इसके अंदर वायर्स हमने इनपुट्स डिक्लेयर किए हैं, आउटपुट्स डिक्लेयर किए हैं। वायर S1 बार, S2 बार, A1, A2, A3, A4। अब S1 और S2 बार जो है वो नॉट के लिए यूज़ हुए हैं। यहाँ S1 सिलेक्शन बार है और सिलेक्शन वो S1 को ही जो हमारा सिलेक्शन है उसको नोट करके S1 बार है। तो ये नॉट को बस असाइन किया हुआ है कि अगर नॉट भी आ जाए असाइन। फिर हमने किया A1 इज इक्वल टू A एंड S1 बार, S2 बार और फिर A2 इज इक्वल टू मतलब कि असाइन हम करते जा रहे हैं और असाइन करते जा रहे हैं एंड गेट्स और फिर असाइन आउट कर रहे हैं। इस तरीके से भी बन जाता है। अगर आप मक्स देखें तो क्रिएट कर लेते हैं हम RTL व्यू। इसका मक्स देखें तो अगर सिलेक्शन लाइन 0 1 है तो इधर नॉट हो के 0 1 मतलब के 1 और 0 आ जाएगा, 1 0 और जो भी इनपुट आएगा 1 या 2 तो उस तरीके से चलेगा। अगर इसका कोड हमारे पास दूसरा भी है जिससे ज़्यादा सही तरीके से समझ आ जाएगी तो वो ये वाला कोड है कि हमारे पास एक आउटपुट है और 4 इनपुट्स हैं। कॉपी हम चेंज कर लेते हैं नेम टू मक्स। तो अब इसको कंपाइल कर लेते हैं। डू यू वांट टू से यस। अब इसकी कंपाइलेशन देखते हैं और मक्स देखते हैं किस तरीके से ये बना है। ये हमारे पास कंपाइलेशन हो गया। इसका RTL भी लोकेट कर लेते हैं। तो ये देखिए ये मक्स का RTL व्यू है। इसमें सिलेक्शन लाइन से हम सेलेक्ट करेंगे और कौन सा इनपुट देना है वो आ जाएगा। इसके कोड को भी हम समझ लेते हैं कि इनपुट 4 हैं, आउटपुट सिलेक्शन लाइन 2 हैं, आउटपुट 1 है और हमने इसमें रजिस्टर की कमांड यूज़ किया है। ऑलवेज हम एक कमांड यूज़ करते हैं जो कि ये लूप की तरह होता है। अगर ये इधर से स्टार्ट हो रहा है और केस की कमांड यूज़ किया है कि अगर सिलेक्शन लाइन हमारे पास 0 आ जाए मतलब कि ज़ीरो का मतलब है 0 0 तो जो हमारे पास है आउटपुट पर A1 चले जाए। ऐसे ही 1 आ जाए तो आउटपुट पर A2 चले जाए, 2 आ जाए तो आउटपुट पर A3 और 3 आ जाए आउटपुट पर A4। यानी कि 0 0 1 0 1 1 0 और 1 1 ये कंडीशन आ जाए तो उस तरीके से चले। अब इसको हम न्यू बनाते हैं। इसकी सिमुलेशन देख लेते हैं। अच्छा, तो अब हमारे पास इधर इसको असाइन कर देते हैं वैल्यू 1 और इसको भी 1 कर देते हैं। इधर 0 ही रहने देते हैं और सिलेक्शन लाइन पर हम जो है ना 0 1 कर देते हैं और देखते हैं कि अब हमारे आउटपुट पर क्या आता है। ये हमारे पास देख सकते हैं कि आउटपुट पर 1 आ गया जो कि A2 का इनपुट था और सिलेक्शन लाइन ने सिलेक्ट कर लिया। अगर हम सिलेक्शन लाइन को चेंज भी करते हैं लाइक
को अगर हम 10 कर दें तो हमारे पास A3 की वैल्यू आ जाएगी। चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया, आउटपुट पर 0 आ गया A3 की जो इनपुट थी। तो इस तरीके से हमारा मार्क्स चल रहा है और सिलेक्शन लाइन से हम सेलेक्ट कर रहे हैं कौन सा इनपुट आउटपुट पर जाएगा। अब इसकी जगह हम डीमक्स का कोड देख लेते हैं। ये हमारे पास डीमक्स का कोड है। नाम हमें इसको डीमक्स नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास फाइल का नाम जो टाइम रन है, अगर दूसरी पर जाके न्यू प्रोजेक्ट करेंगे तो मसला हो जाएगा। इसको मक्स का ही नाम लेंगे, बस नाम चेंज है, ये फाइल का नाम है सिर्फ। इसको हम फिर कंपाइलेशन कर लेते हैं। इसकी कोड की बात कर ली जाए तो कोड में देख सकते हैं इनपुट 1 है और एक इनपुट है और 4 आउटपुट्स हैं। डीमक्स का मतलब ये है कि पहले तो हमारे पास 4 इनपुट्स थे, एक आउटपुट था, मगर अब 4 आउटपुट्स हैं। तो उसी तरीके से सिलेक्शन लाइन से वो डिसाइड करेगा कौन से आउटपुट पर इनपुट देना है। ये हमारे पास आ गया, इसका आरटीएल व्यू देख लेते हैं। ये हमारे पास आरटीएल व्यू है, ये डिकोडर आ गया, मगर ये इसकी वर्किंग जो है सेम डीमक्स वाली होगी। न्यू बना लेते हैं हम, सिमुलेशन कर लेते हैं। लिस्ट, ये हमारे पास आ गया। अब इनपुट पर अगर 1 है, 1 आ गया, और आउटपुट हमारे पास आउटपुट आएगा सिलेक्शन लाइन। अगर मैं सिलेक्शन पर वैल्यू 0 1 दे देता हूँ तो इसकी सिमुलेशन रन करके देखते हैं कि हमारा जो 0 1 जो कि 2 है, 2 पर O2 पर आउटपुट आना चाहिए। लेट्स सी। ये हमारे पास देख सकते हैं आउटपुट पर हमारे पास आउट 2 पर आया, बकाया आउटपुट पर कुछ नहीं आया। तो ये हमारे कोड, ये हमारे पास डीमक्स का कोड था। ये देख सकते हैं सेम वैसे ही है कि ऑलवेज की कंडीशन यूज़ किया है और इसमें आई और एस इनपुट्स हैं। हम ऑलवेज में इसका इसी तरीके से यूज़ करते हैं। बिगिन और एंड केस है, अगर 0 आए तो पहले आउटपुट पर, फिर दूसरे आउटपुट पर 1 आए तो 2 आए तो तीसरे आउटपुट पर 4 आए, 3 आए तो तीसरे आउटपुट पर। इसकी इसी सिमुलेशन को सिलेक्शन लाइन को चेंज करके भी देख लेते हैं। 10 कर लेते हैं जो कि 3 है। ये हमारे पास आ चुका है, थर्ड वाले आउटपुट पर हमारा इनपुट आ चुका है। इस तरीके से ये डीमक्स काम कर रहा है। अब हम जो है कोड देख लेते हैं एडर और सब्ट्रैक्टर वगैरह का। ये हमारे पास सम का कोड है, एडर का, फुल एडर। हम इसका नाम भी सेम वैसे ही रखेंगे जो पहले हमारी फाइल का नाम है। इसको भी कंपाइल करके देख लेते हैं। इसके कोड की बात कर ली जाए तो इसमें 2 इनपुट्स हैं, एक कैरी इन है, एक सम है और एक कैरी आउट है। फुल एडर है, इसमें कैरी इन और कैरी आउट दोनों होते हैं। इनपुट पे कैरी इन भी है और दोनों ये 4 बिट का है, और इसलिए 03 इसमें लिखा हुआ है। 4 बिट का इनपुट है, 4 बिट का आउटपुट है, सम भी 4 बिट का आ रहा है। कैरी आउट 1 एक आ जाएगा। और वायर है हमारे, इस तरीके असाइनिंग कर रहे हैं हम, कैरी इन और A प्लस B कर रहे हैं, और सम में 4 बिट का आउटपुट दे रहे हैं, और कैरी आउट में हमारे पास जो है टेम्परेरी 4 बिट, जो उसकी लास्ट बिट जो एक्स्ट्रा बिट आएगी वो कैरी आउट होता है। आपको पता है 4 बिट के बाद जो 5वीं बिट्स आती है वो हमारे पास कैरी आउट होता है। कंपाइलेशन हो गया तो हम
आरटीएल भी देख लेते हैं इसका। ये देखिए हमारे पास फुल एडर है इस टाइम। इसमें कैरी इन आ रहा है तो वो भी ऐड होके ए प्लस बी के साथ सम और कैरी आउट दे। इसकी सिमुलेशन की तरफ चले जाते हैं। ये हमारे पास इनपुट्स आ गए हैं। अगर मैं इनपुट सिंपली 1 कर देता हूँ, 1 इसको भी 1 कर देता हूँ, और कैरी इन हम 1 ही दे देते हैं। ये भी देखते हैं कि फुल एडर हमारा वर्किंग कैसे कर रहा है, और हमारे पास कैरी आउट और सम आ जाएगा। रन कर लेते हैं फंक्शन को। ये हमारे पास आ गया है फुल एडर। इसमें 1+1+1 है कैरी इन का। तो हमारे पास जब कैरी इन आ गया तो इन तीनों को ऐड करके इसे सम दे दिया, और कैरी आउट आप देख सकते हैं 0 है। इसका मतलब हमारी 4 बिट से ज़्यादा चीज़ नहीं आई है, तो इसलिए ये इस तरीके से है। तो सिमुलेशन हमारी एडर की रन हो रही है। अगर हम इसमें वैल्यू बिगर दैन डाल देते हैं, लाइक एक वैल्यू जो है 1 कर देते हैं, इसमें 1 ऐड कर लेते हैं, तो फिर देखते हैं कैरी आउट आता है कि नहीं। ये देखिए हमारे पास अब कैरी आउट आ गया, क्योंकि 4 बिट से ज़्यादा था, जो 5वीं बिट होती है वो कैरी आउट आती है, और सम हमारे पास इसने 1, मतलब कि अब हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 10001, और ये कैरी आउट के तौर पर उसने शो करा दिया। इस तरीके से हमारा फुल लेटर की सिमुलेशन भी होगी। शुक्रिया।